Okay, welcome back. So now the thing is, I think you are very clear with me what are the factors which affects permeability. तो याद रखो, बहुत सी जगह क्या होता है मालूम है आपको, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट कॉमन रहते, घर के बंडल मारते तो स्वाम का जीटी में भी चलता, लेकिन परमेबिलिटी के जो फैक्टर्स है ये बहुत अलग से है। परमेबिलिटी के फैक्टर्स अलग से टाइप के हैं। तो यहां पर मैं आपको फिर बोलता हूं, पहला फैक्टर है ग्रेन साइज, दूसरा फैक्टर है दो प्रॉपर्टीज, एक यूनिट वेट, दूसरा विस्कोसिटी। मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं, बार बार आपको रिपीट करते नहीं बैठता। थर्ड प्रॉपर्टी है वाइड्स रेशियो, और फोर्थ है फैब्रिक एंड सॉइल फैब्रिक एंड स्ट्रैटिफिकेशन, मींस अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, और फिफ्थ है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और सिक्स्थ है प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर, एंड सेवंथ है एडसॉर्ब्ड वाटर. So all these factors matter a lot in deciding the coefficient of permeability. Deciding the coefficient of permeability. Deciding the coefficient of permeability. Coefficient of permeability. Okay, so I think this thing is very clear to you. Now we will go for next topic, that is the determination of coefficient of permeability. Determination of coefficient of permeability. We are going to study in detail about determination of coefficient of permeability. So how we are going to study coefficient of permeability in detail, that is in the next topic I am going to deal with. So अब तक जो करे हम आपको मालूम होगा, तो बस इसके बाद और आपको कुछ ही नहीं पढ़ना ज्यादा. अगर से इसके बाद मैं आपको डिटरमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बताऊंगा, उसके अलग अलग मेथड्स बताऊंगा, उसके बाद सॉइल स्ट्रैटिफिकेशन के दो डेरिवेशंस है, और एक 8-10 प्रॉब्लम कराऊंगा, तो ये चैप्टर पूरा हो जाता है आपका मोस्ट प्रोबेबली बाय द नेक्स्ट वीक. एंड जो दिस यूनिट प्रोबेबिलिटी थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता. याद रखो, फिर बोल रहा हूं मैं आपको, दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक. नाउ अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हम कैसा निकालते हैं? What are the different ways by which we can find the coefficient of permeability? So the coefficient of permeability can be determined by the following methods. कौन कौन से मेथड्स है? पहला लैबोरेटरी मेथड. लैबोरेटरी में क्या आप कैसा करने वाले हैं? तो हमारे पास तो अभी अरेंजमेंट नहीं है, मैं सेटअप कर रहा हूं. मोस्ट प्रोबेबली आप जब तक आ जाएंगे हम लोग सेटअप कर लेंगे इसको. यू विल एबल टू डू इट. तो परमेबिलिटी लैब में फाइंड आउट करने के दो मेथड्स है. There are two methods of finding the permeability in laboratory. One is constant head permeability test, और दूसरा falling head permeability test. कि क्या permeability test है, कौन से सॉइल को ये सुटेबल है, that I will tell you. एंड इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये डिटेल में हम लैब में कैसा करते और उसका वैल्यू कैसा निकालते, ये हम करेंगे. ये सेटअप है नहीं हमारे पास, तो इसका मैं लैब के एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट भी कर दूंगा, आप भी थ्योरी में बता दूंगा, लेकिन जब आप आएंगे तब तक मैं इसका सेटअप करा दूंगा. ओके, so you should know in laboratory we can find the coefficient of permeability by two methods. One is constant head permeability test, दूसरा है falling head permeability test. दूसरा है falling head permeability test. Then different field methods are there. तो ये तो लैब में किया. लैब में दो मेथड है, एक है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी, दूसरा फॉलिंग हेड परमेबिलिटी. और इसका डिफरेंस एग्जाम में बहुत पूछता, इसका डिफरेंस भी पूछता. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट. कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट. उसके बाद फील्ड में हम लोग और मेथड्स है फील्ड में. तो फील्ड में कौन कौन से मेथड है? फील्ड में हम जो करने जा रहे हैं, एक है पंपिंग आउट टेस्ट, दूसरा पंपिंग इन टेस्ट. मतलब जो पानी है उसको हम नीचे से निकालते, हाँ, उस मोटर वोटर लगा के निकाल के फिर परमेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. इट इज कॉल्ड पंपिंग आउट टेस्ट. Sometimes what happen, we pump in the water and do a test and find its permeability. It is called pumping in tests. So there are two field methods. One is pumping out tests, another is pumping in tests. Pumping out tests and pumping in tests. Okay. Third,
इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं? तो इनडायरेक्ट मेथड है, एक है कॉम्पिटिशन ऑफ फ्रॉम द ग्रेन साइज और स्पेसिफिक सरफेस। आपका जो ग्रेन साइज है उसको यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। एलन उलन बहुत से जो जियो टेक्निकल इंजीनियर है आपको फॉर्मूला दिए, K इज इक्वल टू सी डी टेन स्क्वायर। आपको अगर से ग्रेन का साइज मालूम है तो आप आराम से उसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है। हॉरिजॉन्टल कैपिलरी टेस्ट है, ये कैपिलरी टेस्ट, कैपिलरी आप अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल कैपिलरी टेस्ट अगर से आप सीखे, आरवी प्लीज म्यूट करूंगा, आरवी म्यूट करूंगा। ओके, सो नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग दैट कि आप डायमीटर मालूम है तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मालूम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी टेस्ट से मालूम कर सकते हैं। फिर कंसोलिडेशन एक चैप्टर है, वहां पर भी वो टेस्ट करके भी आप कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी you can find. So once again I remind, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसा निकालते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अलग अलग मेथड से निकालते हैं। एक लेबोरेटरी मेथड से निकालते जो हम लैब में करते, जो हम लैब में करते उसमें दो मेथड्स है, वन इज कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, दूसरा फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ये दोनों टेस्ट में डिटेल में आज आपको बताऊंगा, इसका डेरिवेशंस भी मैं आपको बताऊंगा। One is constant head permeability test, another is falling head permeability test. उसके बाद फील्ड मेथड्स है, दो फील्ड मेथड्स है, एक पंपिंग आउट टेस्ट है, एक पंपिंग इन टेस्ट है। एक पंपिंग आउट टेस्ट है, एक पंपिंग इन टेस्ट है। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड्स है। इनडायरेक्ट मेथड्स देखिए कौन कौन से है? ग्रेन साइज और स्पेसिफिक सरफेस, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट। इन मेथड से भी आप निकाल सकते। तो ये तीन मेथड हो गए। वैसा कुछ साइंटिस्ट क्या किए, कुछ जियोटेक्निकल इंजीनियर्स इसके ऊपर वर्क करे, वर्क करके आपके लिए रेडीमेड फॉर्मूला भी बना के रखे, आप फॉर्मूला यूज करके भी डायरेक्ट कर सकते, फॉर्मूला यूज करके भी डायरेक्ट कर सकते। सो व्हाट आर दीज डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट फॉर्मूलेज? आई विल टेल यू what are the different methods or different formulas. I will tell you. The permeability can be computed from the several formulas. So one is Jaccys formula. So Jackie found that a fair estimate of the order of magnitude of K can be obtained from all sides from this formula. K is equal to 100 dm square, where dm denotes the grain size in centimeter. So Jackie has found from his experiment, he did the research on that, and he told that coefficient of permeability can be found by the formula K is equal to 100 dm square, where dm is equal to grain size, diameter of grain size. Okay, finding the diameter of grain size is again not a easy matter. आप स्केल लेके नहीं कर सकते, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करना पड़ता है। तो वो करने के बाद अगर से आपको डीएम पता है, वो भी सेंटीमीटर में, so you can find the coefficient of permeability K is equal to 100 dm square. K is equal to 100 dm square. K is equal to 100 dm square, where dm denotes grain size that occurs with the greatest frequency. This is about Jaccys formula. Next is Allan Hazen's formula, which is very popular and asked many times in the competitive examination and MCQs. तो ये D10 square ये बहुत अच्छी तरह याद रखो आप। K coefficient of permeability is given by K is equal to C D10 square, where K is equal to C D10 square, where C is a constant which is taken approximately equal to 100 when D10 is expressed in centimeter, where C is a constant which is taken approximately equal to 100 when D10 is expressed in centimeter. So Allan Hazen's formula is K is equal to C D10 square, C D10 square. Okay, got it? This is the Allan Hazen formula for finding the coefficient of permeability, where C is a constant and this constant is generally taken as 100 only. So this is Jaccys formula, this is Allan Hazen formula, more or less it is same only. Now Terzgy's formulas. Remember, Terzgy has investigated in each and every topic of soil mechanics. That is why Terzgy is called modern father of soil mechanics. Remember,